तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर का, ऑर्गेनिक पार्ट 2 क्लास 12th। इसमें इन टेक्स्ट कौन सा है? 10.4 अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन्स वाला। अच्छा, देखो उस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं इन टेक्स्ट 10.4, इन टेक्स्ट 10.4, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C5H12, ठीक है। आइसोमेरिक एल्केन्स कोई हाइड्रोकार्बन है ये, और तुम ये देखोगे कि ये जो है CnH2n+2 पे सेट हो रहा है, यानी वो एल्केन है, फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो आइसोमेरिक एल्केन्स इसका क्या क्या होगा? एक तो स्ट्रेट लाइन में ये नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोमर क्या बनेगा इसका, ये बन सकता है आइसोपेंटेन, तीसरा क्या बनेगा, सेक नहीं होता है, नियो, इसको नियो पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल, आइसो और नियो, ये तीन आइसोमर ही बनेगा, ठीक है। इस कंपाउंड का ये तीन आइसोमर बनेगा, ठीक है। इसमें से अब तुमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करा रहे हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन यानी कि Cl2 डाले, ठीक है। तो एल्केन में याद होगा कि हम लोग हैलोजन डालते हैं लाइट के प्रेजेंस में H, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और एक H हट करके एक हैलोजन लगता है, यही ना बात हुई। तो वो होगा, तो कौन सा आइसोमर जो है इसमें, कौन सा आइसोमर सिंगल मोनोक्लोराइड देगा? हम लोग क्या पढ़े, H हट करके हैलोजन लगता है, तो H सब जगह H दिया हुआ है, H हट करके हैलोजन लगना है, तो सिंगल मोनोक्लोराइड होगा, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। तो कौन सा आइसोमर जो है वो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, मतलब कहीं से भी H हटेगा और Cl आके लगेगा तो वो एक ही कंपाउंड होगा, एक ही तरह का कंपाउंड। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे H है और यहाँ पे हम Cl लगा दें, ठीक है। मान लो कि यहाँ से H हटा और Cl लगा, सब जगह हाइड्रोजन डला हुआ है, तो इसका जो नाम होगा कंपाउंड का वो क्या होगा, 1 2 3 है जैसे, तो 2,2 डाइमिथाइल है ना, तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होगा। अब अगर यहाँ से मान लो Cl H हटा, जैसे हम H यहाँ से हटाए और Cl लगाए, अब वहाँ से नहीं हट के मान लो कि यहाँ से हटता, तो फिर नाम क्या होता, 1 2 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर वहाँ से मान लो कि नहीं हटा के H सपोज़ यहाँ लगता, तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और अगर यहाँ पे H हटा के Cl लगा देते तो उसका नाम क्या होता, वही 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो कहने, और यहाँ पे H है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से तो हटने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एल्केन का ये जो इस फार्मूला का ये जो आइसोमर दिया हुआ है, इसमें जब हम हैलोजन डालेंगे लाइट के प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन हो गया, तो यहाँ पे Cl लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, लेकिन कहीं पे भी लगेगा बात एक ही है, प्रोडक्ट वही ना हुआ। तो इसलिए ये क्या दिया, ये एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा कंपाउंड, बात समझे। तो जो तुमसे पूछा नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा, तो ये देगा, यानी कि आंसर में क्या लिखोगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आइसोमर ये है, ये वाला आइसोमर सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, ठीक है। ठीक है, है ना। अब इसके बाद देखो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड,
3 आइसोमरिक मतलब 3 तरह का देगा, 3 तरह का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे H है, यहाँ से H हट के Cl लग गया तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर यहाँ से H हटा के Cl लगा देते तब क्या नाम होता? वही नाम हुआ। तो यहाँ पे लगाया चाहे यहाँ पे लगा, बात एक ही आया कि नहीं? दोनों का नाम सेम हुआ। तो यहाँ चाहे यहाँ लगाओगे तो एक प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट। अब यहाँ से H हटा के Cl लगा देते तो कितना, क्या दूसरा नाम हो जाएगा कि नहीं? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट हुआ। अब यहाँ से H हटा के Cl लगा देते 3 मिथाइल हो जाता, ब्यूटेन होता, ठीक है। तो तीन तरह का नाम हो गया। और फिर हम वहाँ से नहीं करके यहाँ से लगा देते हैं तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाता। नहीं तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग क्या देखें कि कितने तरह का बना। यहाँ चाहे यहाँ एक तरह का, 2 3 4 बना ना। तो कहने का मतलब कि इस फॉर्मूला का ये जो आइसोमर है ये 4 तरह का मोनोक्लोराइड दे रहा है ना। चाहे यहाँ कहीं एक जगह पे लगेगा तो 4 डिफरेंट तरह का होगा, है ना। 4 टाइप्स ऑफ मोनोक्लोराइड्स ये देगा, ठीक है। अब इसमें देखो जब हम क्लोरीन डालें लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ से H हटा के Cl लगेगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, फिर वही बात हो जाएगी 1 क्लोरो, तो वही बात हो जाएगी। तो कितने तरह का मिला? 3 तरह का मिला। तो ये वाला आइसोमर जो है वो 3 तरह का मोनोक्लोराइड हम लोगों को देगा, समझे। तो तुमको आइसोमर में इसका नाम लिखना है ना। पूछा था कौन सा आइसोमर मोनोक्लोराइड देगा, तो N पेंटेन मोनोक्लोराइड देगा। कौन सा आइसोमर 4 तरह का देगा, तो ये आइसोपेंटेन लिख सकते हो। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में नियोपेंटेन, ठीक है। इस तरह से समझ गए मुस्कान? यही चीज़ करना था। और तुम लोग की तरफ से है कुछ? 6 नहीं बता, देखो ये हो गया, मिटा दूँ इसे, मिटा दूँ। इसमें देखे होगे मैंने थ्योरी जब बताया था, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन कहीं पे एक टॉपिक में लिखे भी होंगे शायद, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक बताए होंगे, तो वहाँ पे शायद लिखे होंगे ये। फिर भी यहाँ पे देख लो क्या है 10.5 है ना। चलो देखो इधर देख लो 6 नंबर। देखो एक चीज़ समझो, जैसे कोई भी एल्कीन जो होता है, ध्यान दो एल्कीन, इसमें जब हम लोग हैलोजन कोई भी डालते हैं, मान लो कोई X2 लिख दे रहा हो, तो ये रिएक्शन जो होता है ना वो डार्क में होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में एल्कीन का नहीं होता, डार्क में होता है। और होता क्या है, एक हैलोजन इस पे ऐड होता है, एक हैलोजन इस पे ऐड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ऐसा समझे बात? एल्कीन का ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब हम ये करते हैं, जैसे जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो साइक्लो एल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन है। अब इसमें हम लोग ब्रोमीन डालें, अगर सिंपली ऐसे लिखा रहा है एग्ज़ाम में, सिर्फ ब्रोमीन लिख के, एरो पे डार्क भी मान लो नहीं लिखा हुआ है, डार्क अगर नहीं लिखा है इसका मतलब, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब डार्क है, ठीक है। लाइट रहता है तो लिखा रहता है, तो सिंपली क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो एक बार यहाँ ऐड होगा, एक बार यहाँ ऐड होगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। नहीं नहीं सुनो पहले, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो
ब्रोमीन एल्कीन में जब हम लोग हैलोजन डालते हैं तो सिंपली दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लग जाता है और वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ऐसे रहता है तब। अब अगर मान लो हम लोग हैलोजन डाल रहे हैं जैसे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर मान लो हीट लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो या हीट लिखा हो, ठीक है, तो इस केस में ये सिंपल ये जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, ऐड हो रहा है बस। लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं होता है, यहाँ पे अगर ऐसा केस रहता है तो वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एलाइलिक कार्बन कौन होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो ये है एलाइलिक कार्बन। या डबल बॉन्ड ये है, सिंगल बॉन्ड ये है, तो ये भी है एलाइलिक कार्बन। जो मैंने डॉट मार्क किया है वो दोनों एलाइलिक कार्बन है। तो वहाँ पे चाहे नीचे चाहे वो, दोनों एक ही बात है, उस पर सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम हटेगा, एक एटम लगेगा। तो जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो एक H हटा और एक Br लगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक Br लग गया। और एक H जो हटा वो एक Br से मिलके क्या बना देगा? HBr। इधर समझ लो पहले, HBr बना देगा। 2 H है ना यहाँ पे, तो एक H हटा तो H और Br, HBr बन के निकल जाएगा, एक Br जो होगा वो लग जाएगा। तो चाहे तुम यहाँ पे लिखो, वही चीज़ यहाँ पे भी हो सकता था। ऐसे ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं, अलग नहीं हुआ, सेम ही हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, ना कि ये। अगर वो रहता तो वैसे बनाते, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आंसर ये चाहे ये लिखोगे, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना था। ठीक है, इस तरह से होगा। किसका? इसी का? हाँ, मतलब इसमें हाँ वही है, जैसे हीट या यूवी लाइट डाले ना तो एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वहाँ पे बेंजीन पे जो पहला कार्बन है, ध्यान रखोगे, उस पे से H हटाओगे और एक Br लगा दोगे सेकेंड नंबर पे। 10.7 में देखो क्या है, SN2 मैकेनिज्म लिखा हुआ है। जैसे हर एक में एक जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, एक जोड़ा कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें बताना है तुमको कि SN2 किस में ज़्यादा फास्टर होगा। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या बताए थे? हाँ, मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे था। तो नंबर 1 में दोनों कंपाउंड का डिग्री बताओ। दोनों का पूछ रहा हूँ, पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, तो SN2 फास्टर कौन शो करेगा? तो हो गया, तो वही होगा आंसर। दूसरे वाले में देखो, तो 2 डिग्री फास्टर होता है, जानते हो, तो हो गया। फिर तीसरा वाला में देखो क्या है, दोनों का डिग्री बताओ। दोनों 1 डिग्री है। तो देखो दोनों जब 1 डिग्री होता है और SN1 SN2 का जो मैकेनिज्म मैं जब बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि SN2 वाले केस में हैलोजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसके अगल बगल ब्रांचिंग जितना कम होगा या छोटा एटम रहेगा, SN2 उतना जल्दी होता है। तो अब इस दोनों में है तो SN1, ये दोनों जो है उसमें है तो 1 डिग्री, मगर जो राइट साइड वाला कंपाउंड है उसमें देखोगे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाले ही कार्बन पे ब्रांच है और पहला वाले पे दूर में है ब्रांच। तो बगल वाला ही जो ब्रांच है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी, तो SN2 मुश्किल होगा। तो पहला वाला जो है चूँकि उसमें ब्रांचिंग दूर है, तो SN2 वाले केस में ब्रांचिंग जितना दूर हो या छोटा एटम हो उतना आसान होता है, इसलिए पहले वाले का ज़्यादा होगा।
अभी करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। एक मिनट। एक्सरसाइज है और उसका 10.3 का 4, इसमें जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो, जब भी यूपैक नेम लिखा रहता है और हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सही सुविधा होगा तुमको राइट से लेफ़्ट की ओर देखो तो सुविधा होगा। तो जो कंपाउंड दिया है 2, फिर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, तो ऑक्टेन लिखा है यानी कि 8 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, एन है लास्ट में, तो 3 3 6 7 8 हो गया। अभी ये भी 1 है, वो भी 1 है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो मान लो कि यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 आयोडो बोला तो 1 पे आयोडीन लगा दिए, हो गया 1 आयोडो ऑक्टेन। अब है 2 पे लगा दो। 2 पे क्या लगाया है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 क्लोरोफिनाइल, फिनाइल है, फिनाइल का मतलब क्या, बेंजीन है ब्रांच के तौर पे, ये ना हुआ, तो फिनाइल हो गया। अब फिनाइल से पहले क्या लिखा है 2 क्लोरो, देखो अब ये यहाँ पे लगा है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 क्लोरो। अगर 3 क्लोरो रहता तो यहाँ लिखते, 4 क्लोरो रहता तो यहाँ लिखते। अभी तुम यहाँ भी लिख सकते हो चाहे यहाँ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये हो गया 2 क्लोरोफिनाइल, कितने पे लगा है 2 पे, तो इसलिए लिखा हुआ है 2 और फिर ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल हो गया और 1 आयोडो ऑक्टेन। बाकी तुम हाइड्रोजन्स डाल दोगे, वो गिन करके अपना हाइड्रोजन्स डाल दोगे तो वो हो जाएगा। समझ गए? हम्म 10.4 10.4 देखो क्या है 10.4। जैसे डाइपोल मोमेंट बताना है तो डाइपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे CCl4 ऐसे होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें तुमको क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी ध्यान रखना होगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारा सेम एटम है, तो ऐसे कंपाउंड सिमेट्रिक होते हैं और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे मीथेन CH4 भी ऐसा ही होता है, बस हाइड्रोजन रहेगा सब जगह, उसका भी 0। SiCl4 उसका भी 0, SiH4 उसका भी 0, CCl4 उसका भी 0। ये सब कंपाउंड जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, है ना, और सिमेट्री के चलते उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब उसके बाद है CHCl3, ये हो गया CHCl3। तो देखो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये एरो लिख के ऐसे टेल एंड में कट कर रहा है, तो ये निशान होता है डाइपोल मोमेंट का बताने का। तो इसका इधर होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस तरफ डाइपोल मोमेंट का होता है। तो इस दोनों का इधर हुआ, इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी है तो ये इधर लेके जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इसका कम, तो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये जो है इसको कुछ उसको काउंटर बैलेंस करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब इक्वल एंड अपोजिट होता है तब ना 0 हो जाता है, तो इक्वल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है बट अनइक्वल है, इसलिए ये इसके इफेक्ट को कुछ कैंसिल तो करेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं करेगा। इसलिए म्यू का वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। एक और है CH2Cl2, CH2Cl2, है ना। तो इस केस में देखो क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, सही है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, इसको कैंसिल करने वाला तो कोई नहीं है, नहीं ना है, तो सारा तो एक ही तरफ रिजल्टेंट जा रहा है, मगर यहाँ पे कैंसिल करने वाला कोई था, तो इसलिए यहाँ पे म्यू का वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगा, म्यू तो यहाँ भी 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है म्यू,
वो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? CH2Cl2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर CHCl3 का होगा और फिर CCl4 का होगा। समझ गए? ऐसे ध्यान रखना है। तो 10.5 ये हम लोग एक्सरसाइज पे ही बात कर रहे हैं। 10.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई हाइड्रोकार्बन है C5H10, ठीक है? तो ये जो है वो CnH2n फॉर्मूला पे सेट कर रहा है ना? CnH2n फॉर्मूला पे सेट कर रहा है ये, ठीक है? इसमें ऊपर वहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है ना, नीचे करना होगा, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है ये दो चीज़ों का होता है CnH2n, एक होता है एल्कीन का और एक होता है साइक्लोएल्केन का। ये दो चीज़ों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो ये जो है या तो पेंटीन होगा, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, कुछ इस तरह से, या फिर साइक्लोएल्केन 5 कार्बन का पेंटेन, इसी दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। क्या होगा पता नहीं है, वही पता करना है बाकी के डाटा से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। अभी हम लोग देखे थे, याद होगा, हैलोजन से जो एल्कीन रिएक्ट करता है तो डार्क में करता है ना? ये जो है वो क्या है, हैलोजन से रिएक्शन करता है डार्क में, याद है ना? तो डार्क में करता है और वहाँ पे क्या होता है, ऐड हो जाता है सिंपली। तो C5H10 जो है फॉर्मूला, वहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बस हैलोजन ऐड हो जाता है ना। तो अगर तुम यहाँ पे क्लोरीन डालोगे तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है क्या कि एल्कीन ये जो है ये डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, नहीं कर रहा है ऐसा रिएक्शन, यानी कि एल्कीन तो नहीं होगा, ये तो पक्का पता चल गया। तो होगा क्या, साइक्लोएल्केन। और एल्केन वाला रिएक्शन में याद होगा कि वो लाइट के प्रेजेंस में करता है, हैलोजन जो डालते हैं तो H लिखे थे ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये सिंगल मोनोक्लोराइड दे रहा है ब्राइट सनलाइट में। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन से डालेंगे ब्राइट सनलाइट में तो क्या होगा, एक H हटता है और एक Cl लगता है, तो C5H9 और Cl होगा, और फॉर्मूला भी दिया हुआ है C5H9Cl। तो ये कंफर्म क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है वो साइक्लोपेंटेन है कि नहीं? तो यानी कि ये जो C5H10, इसी हाइड्रोकार्बन को ना पहचानना है, तो ये क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। तो बोलोगे द गिवन कंपाउंड या द गिवन हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोपेंटेन। समझे? एल्कीन नहीं होगा, साइक्लोएल्केन होगा। पता तो यही करना था ना हाइड्रोकार्बन कौन है, तो इसका फॉर्मूला C5H10 ही ना हुआ। इधर देखो 10.7, राइट इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन, इक्वेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है, तो देखो ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। हमको बनाना क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 आयोडोब्यूटेन, ये हो गया 1, देखो 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है? तो ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है रिएक्शन तुम्हारी कॉपी में। इसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं 95% फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4, तो OH हट करके आयोडीन लग जाता है। तो यही है, यही रिएक्शन लिखना है। 2 नंबर में देखो क्या है, फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन जो लोगे, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब ये जो 1 क्लोरोब्यूटेन है इससे बनाना है, तो हैलोजन एक्सचेंज करवा देंगे। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन पढ़े थे, टॉपिक लिखा होगा हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में एक हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़े थे, एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़े थे।
तो स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, तो उसको छोड़ दो। तो फिंकलस्टाइन में था आयोडोएल्केन बनता था, सोडियम आयोडाइड डाले थे एसीटोन के प्रेजेंस में, Cl हटा आयोडीन लगा, इसलिए इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज, और उसमें इसका नाम हो गया फिंकलस्टाइन। तो ये आयोडो बन गया, हो गया, यही लिखना था। और फिर जो एक और है ब्यूट 1 से बनाना है, तो देखो ब्यूट 1 जो है ये हो गया ब्यूट 1। तो इसमें हमको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो इस पर आयोडीन चाहिए, इस पे H चाहिए। तो अगर मान लो हम HI डाल देंगे तो मार्कोनी-कॉप्स रूल हो जाएगा, तो H इस पे लग जाएगा और I इस पे लग जाएगा, तो 2 आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा। तो वो तो लेकिन चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनी-कॉप्स। अब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन जो होता है वो आयोडीन के लिए नहीं होता है, HCl और HI में नहीं होता है, वो HBr में होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HBr डाल देंगे, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तभी होता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ध्यान होगा। तो H इस पे लगेगा और Br इस पे लगेगा, तो CH3 CH2 CH2 और ये हो गया Br, सही। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लगाना है। तो ब्रोमीन को हटा के आयोडीन जब लगाना है ना, तो कौन सा रिएक्शन, वही फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड डाल देंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, तो Br हटेगा, आयोडीन लगेगा। हो गया, Br हटा, I लगा। ठीक है, इस तरह से होता है। 10.10 इसमें देखो नंबर 1 क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। तो देखो कॉपी में देखो तो ऐसे ही तो बताए होंगे, कोई बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक केस डालते हैं, है इस टाइप का एग्जाम्पल जरूर होगा। ब्रोमीन चाहे Cl होगा, कुछ होगा, लेकिन होगा, है ना। तो बस, तो यहाँ से देखो बीटा से हाइड्रोजन निकलना है, ये यहाँ पे लगा है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो यहाँ से H चाहे यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो, चाहे यहाँ दो, तो एक प्रोडक्ट तो वो हो गया। तो मिथाइल तो लगा रहेगा इस पर, यहाँ दो डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ दो, बात बराबर है। प्लस ये इससे लगा है तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, हो गया। ये दो एल्किन है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेडिक्ट ऑल द एल्किन्स लिखा हुआ है, यानी जितना एल्किन बनेगा सब लिखना है। तो ये और ये दोनों लिखना है, इसमें मेजर और माइनर नहीं। अगर मान लो इसमें फिर लास्ट में लिखा है आइडेंटिफाई द मेजर एल्किन, है ना, लिखा हुआ लास्ट में, तो इसमें से मेजर कौन होगा, ये है मेजर, हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अगर 1 का था ये 2, अगर करोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो इसका बीटा एलिमिनेशन जब कराओगे तो देखो ये इससे लगा है तो ये अल्फ़ा बीटा बीटा बीटा, तो यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, चाहे यहाँ से तो डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड दो चाहे यहाँ दो, नाम वही होगा, एक ही कंपाउंड हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, ये एक एल्किन बना। दूसरा ये अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ से H यहाँ से Cl, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये भी बना। ठीक है, समझे।
अब इसमें हो गया, तो प्रेडिक्ट ऑल द एल्किन्स, जो भी एल्किन्स बन सकता था वो लिख दिए। अब इसमें मेजर बताना है, तो इधर डबल बॉन्डेड कार्बन से इधर भी अल्काइल है इधर भी अल्काइल है, तो ये मेजर होगा। इस तरफ तो एक साइड में है, यहाँ पे तो कोई अल्काइल ग्रुप इससे नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह से। ठीक है, एक और कंपाउंड है 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, ये हो गया 2,2,3 ट्राईमिथाइल, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमो, ये हो गया 3-ब्रोमो। ठीक है, इस कंपाउंड का बीटा एलिमिनेशन कराना है। देखो हैलोजन इससे लगा है, ये अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, और ये भी बीटा है, और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो इस बीटा के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 4 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं ना, तो इस बीटा से तो हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, तो बच गया ये और ये। तो यहाँ से हैलोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ 2, एक बार यहाँ पे 2, ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो देखो एक बार यहाँ पे डाल दिए प्लस ये होगा, चेक करो, ठीक है, ऐसे ही ना, डाउट है तो बोलो। मेजर ये, हाँ ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, तो इसके साथ तो कोई अल्काइल नहीं लगा हुआ है कुछ भी, मगर यहाँ पे इधर इसमें भी लगा है इधर भी लगा है, तो इसलिए ये मेजर होगा। ठीक है, 11 नंबर में हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कन्वर्ट करना, है ना। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कैसे बनाएंगे, एक को कन्वर्ट करना है दूसरे में, यही हुआ कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है पहला 10.11 है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.11। ठीक है, इसका पहला नंबर, तो देखो उसमें क्या है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, ये बनाना है। इथेनॉल CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। इससे तुमको क्या बनाना है, ब्यूट 1 आयन, CH3, ये हो गया ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इथेनॉल को पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर दो, SOCl2, तो CH3CH2Cl, OH हटा के Cl लग जाता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़े थे ये। अब इसका जब हम लोग ये कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे सोडियम एसिटालाइड ले लिए, ठीक है, तो ये एक्चुअली Na+ और ये C- ऐसे होता है, आयनिक बॉन्ड होता है वहाँ पे, तो ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो Cl- हटता है और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे लगता है,
तो जो Cl माइनस हटेगा वो Na प्लस से मिलके NaCl बना देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 तो है ही, उसके साथ ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिलेगा वो हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। कोई डाउट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखो। अगर ये याद रखो रिएक्शन जैसे एसएन रिएक्शन पढ़े थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें हैलोजन जैसे Cl माइनस हटा और कोई न्यूक्लियोफाइल आके लगा तो वही रिएक्शन होगा वो। ये क्लास 11th में भी पढ़ना था ये रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे भी वही है, एसएन रिएक्शन है। तो मतलब कि अगर कंपाउंड में कोई हैलो एल्केन या कोई भी कंपाउंड में तुमको 2 कार्बन बढ़ाना है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ बढ़ाना है तो तुम ये रिएक्शन करा सकते हो। तो 2 कार्बन भी बढ़ जाएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा उससे पहले। लेकिन हाँ, जो भी दिया हुआ है उसको हैलो एल्केन में कन्वर्ट करोगे और तब ये रिएक्शन कराओगे, तब ये हो पाएगा, ऐसे नहीं। दूसरा जो नंबर है वो क्या है? इथेन से क्या बनाना है? ध्यान से पढ़ो। इथीन है ना, इथेन ये हो गया। इससे हम लोग को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथीन। इथीन होता है C डबल बॉन्ड C, ब्रोमो लगा दिए, बाकी तुम हाइड्रोजन अपना डाल दो, ठीक है है ना। तो अब इसमें देखो क्या होता है, कैसे करते हैं। एल्केन है ये, तो Br डालो या हैलोजन जो भी डाल सकते हैं। क्लोरीन डाल दिया हम लाइट के प्रेजेंस में, या Br2 भी डाल सकते हो लाइट के प्रेजेंस में, एक ही बात है। तो देखो कैसे होगा, एक H हटा एक Cl लगा, ठीक है, CH3 CH2 Cl ये बना, ठीक है। इसका हम बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं। कैसे? अल्कोहलिक KOH डाल दिए तो बीटा एलिमिनेशन याद होगा, हैलोजन और हाइड्रोजन गया, तो ये बना एल्कीन। अब वहाँ पे हमको एक Br चाहिए यहाँ पे, ऐसे तो Br लगेगा नहीं। मान लो हम Br2 डाल देते हैं तो एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, वो तो चाहिए नहीं। अगर मान लो HBr डाल देते हैं तो एक H इस पे एक Br इस पे और सिंगल बॉन्ड, तो फिर तो वैसे ही बात हो जाएगा, इसी टाइप का कंपाउंड आ जाएगा, वहाँ तो डबल बॉन्ड भी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं अब कि तुम सिंपली Br2 पहले डाल दो, ठीक है। तो एल्कीन में जो हैलोजन डालते हो तो डार्क के प्रेजेंस में होता है, लाइट नहीं रहना चाहिए। तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, एक Br इस पे लग गया, एक Br इस पे, सही है बात। अब अगर हम लोग इसका बीटा एलिमिनेशन करा दें, अल्कोहलिक KOH एक बार बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं तो एक हैलोजन बाहर निकलता है, याद होगा, ये अल्फ़ा तो ये बीटा, तो बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक Br निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे CH2 ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और एक Br लगा हुआ है, तो एक Br हट गया, एक H हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो वही कंपाउंड बनाना था, समझ गए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो प्रोपीन हो गया, क्या बनाना है? 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये हो गया, देखो 1 नाइट्रोप्रोपेन हुआ, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, NO2 जैसे उस पर लगा हुआ है तो हम लोग इस कार्बन पे हैलोजन ले आते हैं। कैसे लाएं? इस पे हैलोजन लाना है और इस पर H लाना है, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स कर सकते हैं ऐसा। एंटी मार्कोनिकॉव्स कर दिए तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे Br आ गया। अब उसके बाद हम लोग वहाँ पे पढ़े थे एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे देखो RX, ये तो RX मिल गया ना, RX का रिएक्शन पढ़े हैं
KNO2 से और AgNO2 से। देखो KNO2 और AgNO2 से। पढ़े ना? तो दोनों में से किस में NO2 लग रहा है? KNO2 से जब कराएंगे तो ONO ना आ रहा है, RONO। AgNO2 से कराने पे NO2 लगता है, वो नाइट्राइट है। ONO लगेगा तो नाइट्राइट हो जाएगा और NO2 लगेगा तो नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, AgNO2 से रिएक्शन करा देंगे। तो X हट करके NO2 लग जाएगा। ठीक है, X हट गया और NO2 लग गया। एक लास्ट देख लेते हैं, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। ये तुम्हारा, ये जो अभी हम लोग किए, ये कौन सा नंबर था? 3rd नंबर था ना, ये 3rd नंबर था। 4th नंबर है टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन होता है ये, बेंजाइल अल्कोहल, एक H हटा के OH लगा दिए तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ये बनाना है। ठीक है, तो कैसे होगा? ये जो टॉलुइन है, अगर मुझे इसका साइड चेन रिएक्शन कराना है, यानी कि इस पे अगर कराएंगे तो रिंग सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, इस पे कराएंगे तो साइड चेन। ठीक है, तो साइड चेन यानी कि साइड चेन में जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मल एल्केन्स की तरह होता है। ठीक है, तो साइड चेन में रिएक्शन कराने के लिए जैसे हैलोजन डाले तो मुझे जैसे एल्केन में करवाते हैं वैसे करवाना होगा लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक H हटेगा और एक Cl लग जाएगा, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो साइड चेन का रिएक्शन होता है वो एल्केन्स की तरह होता है, ये हेलो एल्केन की तरह काम करेगा, है ना। अगर क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा रहता तो उसका रिएक्शन फिर अलग तरह से होता है। ठीक है, साइड चेन से लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल हेलो एल्केन की तरह हो गया। तो नॉर्मल हेलो एल्केन में फिर Cl हटा के OH लगाना है मुझे, तो एक्वस KOH याद होगा, RX में एक्वस KOH डालते हैं तो SN रिएक्शन होता है और अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक KOH अगर डालते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्वस KOH डालेंगे, अल्कोहलिक नहीं, ध्यान रखना है, एक्वस। ठीक है, तो Cl हटेगा और OH लग जाएगा, तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल मिल गया। ठीक है, इस तरह से करना है सारा, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को ये करना हो। अभी इसमें ये ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअली अभी चैप्टर पढ़ना है, फिर से इसको रिवाइज़ करो चैप्टर को। ठीक है, जितना रिवाइज़ करोगे, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए पूरा चैप्टर दिमाग में रहना चाहिए और पूरा चैप्टर का सारा रिएक्शंस याद रहना चाहिए और क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी दिमाग में रहना चाहिए, तो फिर आसानी से होगा। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट क्लास में जो आओगे उससे पहले क्या करके आना है, तुम लोगों को चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना है, जो रिएक्शन सब है उसको फिर से देख करके आना है, क्वेश्चंस जो बनाए हो अभी तक उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझते हुए आना है। ठीक है, और फिर उसके आगे जो है, जहाँ तक हम लोग आज डिस्कस किए, उसके आगे जो क्वेश्चंस है उसको फिर से एक बार सोच करके ट्राई करके आओगे। ठीक है, तो फिर उस पर हम लोग फिर तब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।